एंड वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू द आयुर्विकल्प यूट्यूब फैमिली। तो हमें जो सीरीज़ चला रहे उसके तहत हमने ग्रह के जो इम्पोर्टेंट लक्षण है वो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में वाग्भट के अनुसार देखा या फिर काश्यप के अनुसार जो कुछ इंपॉर्टेंट ग्रह के लक्षण थे वो हमने देखे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सुश्रुत के अनुसार ग्रह के लक्षण कैसे याद रखें। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको मैंने बता दिया था कि जो ग्रह होते हैं उनकी संख्या हमेशा पूछी जाती है। तो संख्या ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है और कई बार इस पर भी एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। तो सुश्रुत के अनुसार यह ग्रह संख्या कितनी बताई है? यह ग्रह संख्या है 9। 9 मतलब 9, ऐसे आपको ध्यान में रखना है। तो सुश्रुत और योग रत्नाकर के अनुसार ये जो संख्या है वो 9 या फिर 9 ऐसी बताई गई है। और काश्यप के अनुसार ये संख्या 10 होती है। और शारंगधर और वाग्भट के अनुसार आपको पता है कि दोनों के अनुसार संख्या 12 ऐसी होती है। तो इस प्रकार से आपको ग्रह की संख्या ये भी ध्यान में रखना है। और जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो सभी नाम है ये तो आप लर्न कर ही लोगे। तो बेसिकली मैं आपको जो हेल्प करने जा रहा हूँ वो कैसा है कि अगर फाइनल में अगर आपको क्वेश्चन देंगे जो कुछ एमसीक्यू होगा उसमें मोस्टली तो देते वक्त वो ट्रांसलेशन नहीं देते हैं, लेकिन अगर ट्रांसलेशन भी दिया तो आप अटेम्प्ट कर पाओगे। लेकिन मोस्टली हम श्लोक पे फोकस करेंगे कि श्लोक के जो कीवर्ड्स होते हैं वो पिकअप करके आप कौन सा ग्रह है इसको कैसे आप करेक्ट चूज़ कर सकते हो। इस प्रकार से मैंने आपको मैट्रिक्स बता रहा हूँ। तो पहला जो है स्कंद। अभी तो आपने हमारे जो पिछले 2 वीडियोज़ है वो ऑलरेडी जिन्होंने देखा है तो उनको तो सभी ट्रिक्स पता है कि जहाँ जहाँ पे स्कंद आएगा, जहाँ जहाँ पे स्कंद आएगा आपके माइंड में आएगा कि स्कंद आएगा तो माइंड में आता है कंद। ठीक है, स्कंद अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कंद, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कांदा, राइट। तो कांदा मतलब क्या होता है? प्याज होता है। ठीक है, तो प्याज के हिसाब से सभी हमारी जो ट्रिक्स है वो बनती है। तो कांदा कैसा होता है? कांदा कट करते वक्त, कांदा मतलब प्याज, मैं कांदा ही वर्ड यूज़ करूँगा। हिंदी वाले जो है वो लर्न कर लेना कि कांदा जो मराठी वर्ड है उसको हिंदी में प्याज बोलते हैं। ठीक है, तो कांदा कट करते वक्त क्या होता है कि हमारी आँख से पानी आता है। आपको पता है कि जब भी हम प्याज कट करते हैं किचन में कुछ काम करते वक्त तो कट करते करते क्या आता है, हमारे आँख से बहुत सारा पानी आता है। हम बहुत सारे मतलब बोलते हैं ना कि रोते हैं हम। ठीक है, तो बहुत सारा जो पानी आता है या फिर जो टीयर्स आते हैं उसके कारण क्या होता है ना कि जो अति प्रमाणात सिक्रेशन होता है उसके कारण शून अक्ष मतलब वहाँ पे सूजन आ जाती है। इस प्रकार से आप ध्यान में रख सकते हो। तो शून अक्ष मतलब क्या है? आँखों में सूजन आई है। ठीक है, आँखों में सूजन आई है तो क्या होगा? वो स्कंद मतलब कांदा कट कर। ऐसा ही जो एक लक्षण था एक नेत्र शोफ, ठीक है, आपको याद होगा तो यहाँ पे शूनाक्ष है। पिछली बार हमने एक नेत्र शोभ देखा था। तो एक नेत्र शोभ जो था वहाँ पे नैगमेश का था, नाक की एक आँख में सूजन है, ऐसा हमने ध्यान में रखा था। लेकिन वो एक नेत्र था, यहाँ पे सिर्फ शूनाक्ष बोला है मतलब दोनों आँखों का, बराबर है ना। कांदा कट करते वक्त तो एक ही आँख से तो पानी नहीं आएगा, ऐसा सिंपल लॉजिकली आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है? क्षतज सगंधिक। इसमें जो क्षत शब्द है उसको पिक करना है। क्षत मतलब क्या होता है? ट्रॉमा। ठीक है, ट्रॉमा या फिर इंजरी, उसको क्षत कहते हैं। तो जब भी आप कांदा मतलब प्याज कट करते हो तो कट करते करते उसकी जो नाइफ होता है या फिर ब्लेड होता है वो आपके हाथ को लग गया और आपको क्षत मतलब ट्रॉमा हो गया। इस प्रकार से आप उसको ध्यान में रख सकते हो। उसके बाद में स्तनद्वीट वक्रास्य। स्तनद्वीट मतलब क्या होता है? स्तन का द्वेष करना। जो बालक होता है वो स्तन का द्वेष करता है। इसको कैसे ध्यान में रखेंगे ना कि बालक जो है स्तन मतलब जो ब्रेस्ट होते हैं वहाँ पे जाके वो अपना दूध पीता है, वो ये तो पता है आपको। तो स्तनद्वीट मतलब क्या होता है ना कि ऐसा इमेजिन करो कि जो बालक है उसको जो स्तन्य है वो स्तन्य में उसको प्याज के टेस्ट के तो कड़वा होता है, तो वो बालक को वो टेस्ट ऐसा कड़वा लगता है। तो कड़वा लगता है इसके कारण उसको क्या उत्पन्न हो जाता है? वहाँ पे द्वेष उत्पन्न हो जाता है, ये तो आपको पता है। तो स्कंद ग्रह में देखो शूनाक्ष है मतलब क्या? आंखों में सूजन आ जाती है बहुत सारा सिक्रेशन होने के कारण। नेक्स्ट क्षतजगंधिक, कट करते करते आपके हाथ को क्षत ट्रॉमा हो गया। नेक्स्ट स्तनद्वीट, वो जो बालक है उसको जो स्तन है वहाँ पे प्याज की टेस्ट लग रही है कड़वी, इसलिए वो द्वेष करता है। ठीक है, नेक्स्ट मैंने बताया था हतचलित मतलब कांदा या फिर प्याज कट करते वक्त आपके हाथ बहुत चलते हैं, वो है हतचलित, मैंने आपको बता दिया था। गाढ़ मुष्टिवर्च, इसमें से सिर्फ आप उसको इमेजिन करो गाढ़ वर्च, ऐसा अगर आप इमेजिन करोगे तो गाढ़ वर्च मतलब क्या होगा? आपका जो मल प्रवृत्ति वो कॉन्स्टिपेटिंग काइंड ऑफ होगा। तो इसको आप ध्यान में रख सकते हो कि जब भी आप प्याज खाते हो ना तो प्याज के कारण आपकी जो मल प्रवृत्ति है वो कैसी होती है? गाढ़ होती है या फिर कॉन्स्टिपेटिंग काइंड ऑफ आपको तकलीफ होती है। इस प्रकार से हमने स्कंद ग्रह के सभी जो इंपॉर्टेंट लक्षण थे उनको यहाँ पे ध्यान में रख लिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट इस पे मूव ऑन हो जाएंगे हम, वो है स्कंद अपस्मार। तो स्कंद अपस्मार में आपको अपस्मार वर्ड पिक करना है। अपस्मार मतलब क्या होता है? एपिलेप्सी होता है। ठीक है, एपिलेप्सी के जो सभी लक्षण है वो हम देखेंगे। ये जो लक्षण है ना सभी ग्रंथकारों के अनुसार जो जो बेसिक लक्षण है वो सभी इसमें कांस्टेंट है। अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे तो आप वाग्भट और काश्यप के अनुसार जो वीडियोस है वो पहले देख लीजिए, सो दैट आपको
काफ़ी आसानी से ये लक्षण याद हो जाएंगे। ठीक है, तो अपस्मार में क्या है, सेम लक्षण है, निसंज्ञ भवति। हमने ध्यान में रखा था कि जो एपिलेप्टिक अटैक है उसमें जो आदमी होता है वो कोमेटो स्टेज में चले जाता है, तो निसंज्ञ भवति ये तो आएगा। उसकी जो एबनॉर्मल मूवमेंट्स होती है वो इट लुक्स लाइक अ डांस, तो नृत्य, करचरणेशन नृत्य। ठीक है, नेक्स्ट है विनमूत्र सृजति। इसको कैसे ध्यान में रखेंगे, थोड़ा ऑड है लेकिन ध्यान में कैसे रखेंगे, जो एपिलेप्टिक अटैक आता है तो एपिलेप्टिक अटैक में जब आदमी बेहोश हो जाता है तो उसी टाइम पे उसकी मल प्रवृत्ति या फिर मूत्र, मल तो नहीं है यहाँ पे, मूत्र प्रवृत्ति उसकी हो जाती है। ऐसा इमेजिन करो कि आपके ओपीडी में एक कोई तो पेशेंट आया था, वह उसको एपिलेप्टिक अटैक आया, आपके ओपीडी के सामने ही वो बेहोश हो गया और आप उसको देखने के लिए गए, तब तक उसने यूरिनेटिंग भी कर लिया था। ऐसा ध्यान में रख सकते हो। नेक्स्ट है जुर्ममानम फेनम च प्रसृजति। यह भी सिंपल है, एपिलेप्टिक अटैक आया तो उसको बेहोश गिर गया, जब वो बेहोश गिर जाता है तो उसके मुंह से क्या आता है, फेस मतलब क्या होता है, फेन आता है। इस प्रकार से आप ध्यान में रख सकते हो। यहाँ पे नैगमेश के केस में भी एक जगह पे वो फेन था, फेन वर्ड यूज हुआ था, लेकिन ये नहीं था, जुर्ममानम ये वर्ड नहीं था, तो इस प्रकार से आप उसको ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, तो एक पूरा लक्षण इस प्रकार से ध्यान में रखना है। जहाँ जहाँ पे स्कंद अपस्मार आएगा, अपस्मार वर्ड को आपको पिक कर रहे हैं, अपस्मार मतलब एपिलेप्टिक अटैक, ऐसा आपको कोरिलेशन लाना ही है बीच में, इसी प्रकार से आपको याद होगा। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे शकुनी आएगा, मैंने आपको क्या बताया था, शकुनी मतलब शकुनी मामा हमने कंसिडर किए थे, जो कि महाभारत या फिर रामायण के एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, ऐसा इमेजिन करना है। आपने सुना ही होगा शकुनी मामा जो होते। ठीक है, तो इस प्रकार से शकुनी मामा कंसिडर किए थे। जो पिछले वीडियो में हमने जो काश्यप का देखा था, शकुनी मामा को मांस प्रिय था, मतलब वो चिकन लवर थे, नॉनवेज खाते थे, ऐसा हमने कंसिडर किया था, तो मांस से उसकी ट्रिक बनी थी। आज की जो ट्रिक है वो क्या है, भयचकितो, स्रस्तांगो भयचकितो। हमारे जो शकुनी मामा है वो काफ़ी डरपोक है, उनको ईजीली भय लगता है या फिर वो डर जाते हैं, इस प्रकार से आपको ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, विहंग गंदी। विहंग जो वर्ड है ना, विहंग, तो विहंग वर्ड को एक अलग से आपको इमेजिन करना है। विहंग मतलब कोई आदमी इमेजिन करो जिसको घूमना पसंद है, घूमना पसंद है। ठीक है, तो विहंग मतलब क्या, विहार। आपको पता है आहार और विहार, विहार मतलब क्या होता है, जिसको घूमना पसंद है या फिर कोई स्पेस पे रिलैक्स होना पसंद है, उसको विहार शब्द कंसिडर करेंगे। तो विहंग जो है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू विहार, ऐसा कंसिडर करो। तो विहंग गंदी जो है, विहंग ऐसा कंसिडर करो कि कोई आदमी है जिसको घूमना पसंद है या फिर एक्सप्लोर करना पसंद है, तो उसी को, मतलब शकुनी मामा जो है, हमारे शकुनी मामा है, उनको घूमना पसंद है, मतलब विहंग करना पसंद है। इस प्रकार से आपसे वो विहंग गंदी आप ध्यान में रख सकोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, स्त्राविव्रण परिपीड़िता समन्तात। हमने आपको पता है शकुनी मामा को गलत आलू व्रण हमने ध्यान में रखा था, उसी प्रकार से उनको जो व्रण है उससे क्या आते हैं, स्त्राव आते हैं, और व्रण परिपीड़िता, इस प्रकार से आप उसको ध्यान में रख सकते हो। शकुनी मामा बैटल फील्ड पे थे, इसलिए किसी ने उनको बाण मारा था, तो वाग्भट ने उसको बोला था कि गलत आलू व्रण, ऐसा उसमें मेंशन था। तो यहाँ पर भी सुश्रुत के अनुसार आप उसको ध्यान में रख सकोगे कि स्त्रावी व्रण परिपीड़िता। ठीक है, इस प्रकार से ध्यान में रखना है, काफ़ी ईजी है। चलो नेक्स्ट इस पे हम मूव ऑन होंगे, वो है रेवती ग्रह। तो रेवती को हमने एक लड़की कंसिडर किया था, रेवती नाम की लड़की है, जिसका बाकी ग्रंथकार के अनुसार मैंने आपको बताया था कि ईएनटी वाले जो लक्षण थे, ठीक है, तो ईएनटी घ्राण, मुख, नेत्र, इस प्रकार उनके जो लक्षण बताए गए थे, वो मर्दन करती रहती है, वो तो आपको पता है, या फिर उसको एनेमिक हमने कंसिडर किया था। इसी प्रकार से देखो यहाँ पे क्या दिया है, अति पांडु देहशाव, सेम ही लक्षण है। अति पांडु मतलब एनेमिक, राइट। रक्ताश हरितमल, ये भी हमने ध्यान में रखा था। ज्वर, मुख, पाक, वेदनार्थ, अब इसको आप ध्यान में रख सकते हो कि रेवती नाम की लड़की, बाकी के लक्षण थे तो ज्वर, मुख, पाक, वेदनार्थ। सिर्फ इतना तो देंगे नहीं, चांसेस कम है, देंगे तो यही देंगे, और वो सभी ग्रंथकार के अनुसार यह लक्षण तो कॉमन आता है। ठीक है, देखो व्यतीत तनुष्य कर्ण नाता मृगाती, सेम लक्षण है, मतलब वो जो अपने क्या बोलते हैं ना, आँख होते हैं या फिर कान होते हैं, उसको मसलती रहती है या फिर उसको रगड़ती रहती है, तो उसी प्रकार से आप उसको ध्यान में रख सकते हो। और पिछले वीडियो में हमने देखा था कि रेवती को जो है वो समंदर में डूबना पसंद है या फिर वो समुद्र में डूबती है, तो समुद्रादि तोयेषु निमग्न भवति, ऐसा काश्यप ने भी उसका लक्षण बताया था। इस प्रकार से आप उसको ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है हमारा, पूतना ग्रह है। पूतना ग्रह का मैंने आपको बताया कि जो पूतना होता है, हमारे भाई का छोटा बेटा है, उसको मराठी में पूतना कहते हैं, और छोटी बेटी होती है उसको मराठी में पुतनी कहते हैं। तो इस प्रकार से उसी के हिसाब से यहाँ के ट्रिक्स बनेंगे। आई एम टेलिंग यू वंस अगेन कि ये जो वीडियो है हमने इतना फास्ट में क्यों बनाया है, क्योंकि हम यह एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपने हमारे जो प्रीवियस वीडियोज़ है वो देखे हैं,
क्योंकि जो प्रीवियस वीडियोज़ है उसमें मैंने एकदम बेसिक से आपको एक्सप्लेन किया था। तो वहाँ पे वाग्भट है, उसके बाद में काश्यप का वीडियो मैंने बनाया और यहाँ पे आज मैं सुश्रुत का बना रहा हूँ। तो जिन्होंने वो पिछले वीडियोज़ देखे हैं उनको यहाँ पे ईजिली ग्रैस्प हो जाएगा। अगर आपने नहीं देखे हैं तो एक बार आप प्लेलिस्ट में जाके वो प्रीवियस वीडियोज़ देख सकते हो, ठीक है। चलो, पुतना मतलब मैंने आपको बताया भाई का छोटा बेटा है। तो स्वपितेषु का दिवा, ये तो हमने ध्यान में रखा है कि दिन में तो वो बच्चा सोता है लेकिन रात को घर वालों को जगाता है, ठीक है, किसी को सोने नहीं देता। वीड भिन्न सृजति, ये भी आप ध्यान में रख सकते हो कि वीड भिन्न मतलब पतली मल प्रवृत्ति है या फिर लूज मोशन काइंड ऑफ जो होता है, लूज मोशन। तो छोटे बच्चों को कैसा होता है, लूज मोशन होता है। इस प्रकार आप उसको ध्यान में रख सकते हो। नेक्स्ट काकतुल्य गंधी, इसको कैसे ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट लक्षण है, इसको आप स्टार मार्क कर सकते हो। काकतुल्य गंधी, देखो पुतना, पुतना मैंने क्या बोला, पुतना मतलब क्या होता है, अपने भाई की बेटी होती है, ठीक है। तो जो पुतनी है वो आपको भाई की बेटी या फिर बेटा, वो आपको किस नाम से बुलाएंगे, काका। वो आपको कैसे बोलेंगे, मराठी में क्या बोलेंगे आपको, वो बोलेंगे आपको काका, काकाची पुतनी, राइट। काका मतलब आप कौन हो, उसके उसके पिता के भाई हो ना, ठीक है। मराठी में पिता के भाई को क्या बोलते हैं, काका। तो वो जो पुतना है वो आपको क्या बोलेगा, काका बोलेगा ना, या फिर काकांची पुतनी, राइट। तो काकतुल्य गंधी, वेरी सिंपल। अगर आप मराठी हो, आपको काका वर्ड का मीनिंग पता है, ये आपका कभी गलत नहीं होगा। आई एम बेटिंग यू 100%। अगर ये फाइनल में आएगा तो आपको अमोल सर का ये सेंटेंस याद आएगा, काकांची पुतनी, ठीक है, काकांचा पुतण्या किंवा काकांची पुतनी। इस प्रकार आप इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या दिया है, छर्देतो, ऋषित तनु, रूह, कुमार, तृष्णा। ये तो काफ़ी डिफिकल्ट है, इतना तो इसमें जाएंगे नहीं, लेकिन एक बार पढ़ लेना, आएगा तो आप फिर से मुझे ब्लेम करोगे। एक बार पढ़ लो, लेकिन चांसेस तो कम है। पूछेंगे तो इसके चांसेस है, इसके चांसेस है और इसके भी स्ट्रॉन्ग चांसेस है। ये जो फर्स्ट वाला लक्षण है ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट, वो अंधपुतना, आपको पता है। चलो आंखें बंद कर लो। अंधपुतना का हमने पिछली वीडियोज़ में क्या देखा था, जो वाग्भट था अंधपुतना में, आपको पता है वो अम्लगंधी देखा था हमने कि वो तो अंधा है लेकिन उसके सामने कुछ भी खट्टा चीज़ हम लेके आए तो उसके मुंह में पानी आ जाएगा। अगर उसको हम इमली का नाम बताए फिर भी पानी आ जाएगा। अंधा है लेकिन फिर भी अम्लगंधी से उसके मुंह में पानी आ रहा है, इसे हमने ध्यान में रखा था। या फिर सतत अधशयन भी हमने ध्यान में रखा था। वेरी नाइस, आपको याद है सब कुछ, ठीक है। सेम देखो यहाँ पे क्या है, अधशयन, सिंपल है। अध अंध नाम में क्या है, ठीक है, अधपुतना, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या है, अंध, वेरी नाइट। अंधपुतना अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू अधशयन, ऐसा हम ध्यान में रख सकते हैं। अम्लगंधी की ट्रिक मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, ठीक है। यो द्वेष्टि स्तनम अतिसार, इस स्तन का द्वेष क्यों करता है, क्योंकि वो अंधा है, वो देख नहीं पाता ना, वो अंधा है। वो जो छोटा बच्चा है वो अंधा है, वो अपने माँ के जो स्तन है उसको नहीं देख पाता, इसलिए वो द्वेष करता है। वेरी सिंपल, ऐसा आप ध्यान में रख सकते हो। ये इंपॉर्टेंट है, ये लक्षण इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क करके रखो। कैसे, यो द्वेष्टि स्तनम, ये देखो, वो स्तनद्वीट जो था ना, स्तनद्वीट वगैरह जो बताया था वो स्कंदग्रह में भी आया था, राइट। तो यहाँ पे जो है, लेकिन बाकी का जो सेंटेंस है वो थोड़ा डिफरेंट है। इस प्रकार से आप उसको ऑप्शन एलिमिनेट करके उस आंसर तक पहुँच सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट। चलो नेक्स्ट क्या है, शीतपुतना, वेरी इंपॉर्टेंट। शीतपुतना कैसे ध्यान में रखेंगे, देखो यहाँ पे एक कीवर्ड्स, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू एंड मेनी टाइम्स आई टेल यू दैट, जो कीवर्ड्स होते हैं उसको पिकअप करना होता है। तो शीतपुतना में हम क्या पिक करेंगे, भृशम अति वेपते, भृशम अति वेपते। आपको पता है वेपन मतलब क्या होता है, वेपन मतलब होता है ट्रिमर्स या फिर कंप, ठीक है, ट्रिमर्स या फिर कंप। तो कंप कैसे आता है, ठंड की वजह से कंप आता है या फिर ट्रिमर्स आते रहते हैं, आपको पता है शीतपुतना। तो शीत मतलब क्या, ठंडा है, तो उसके कारण क्या आता है, ट्रिमर्स मतलब वेपन। इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। संलीन सोपिति, संलीन सोपिति मतलब क्या है, संलीन सोपिति, ऐसे ध्यान में रख कि सोपिति मतलब क्या होता है, सोना। तो एसी ऑन करके हम सोते हैं तो उसी को हम शीत एनवायरनमेंट मतलब क्या होता है, एसी, ठीक है। तो एसी ऑन करके हम सोते हैं तो संलीन स्वपिति, इस प्रकार आप उसको ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। या फिर आंत्रकुजन है, आंत्रकुजन भी अगर आपने कोई ठंडी चीज़ बहुत कुछ खा ली तो उसके कारण, ठंडी चीज़ के कारण क्या बढ़ता है, शीतगुण के कारण वात बढ़ता है, तो उसके कारण आंत्रकुजन होगा। इस प्रकार आप उसको ध्यान में रख सकते हो। इतना भी ध्यान में नहीं रहा तो भृशम अतिसार्यते, मतलब अगर आपने कुछ ठंडा आइसक्रीम वगैरह ज़्यादा खा लिया तो आपका अग्निमांद्य हो जाएगा और आपको भृशम अतिसार्यते ऐसा होने के चांसेस ज़्यादा है। इस प्रकार आप उसको ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। तो शीतपुतना में भृशम अतिसार्यते ध्यान में रखना है, या फिर भृशम अतिवेपते, वेपन मतलब ट्रिमर्स मतलब कंप, इस प्रकार ध्यान में रखना है। या फिर संलीन स्वपिति, तो स्वपिति जो है उसको ऐसे ध्यान में रखना है। अगर आप मराठी हो तो संलीन जो शब्द है, देखो अगर आप मराठी हो तो संलीन जो शब्द है ना, इसको सावली कंसिडर कर सकते हैं। संलीन मतलब क्या होता है, सावली, सावली मतलब क्या होता है, जो पेड़ वगैरह होती है उसकी जो छाया होती है उसको हम सावली कहते हैं, सावली।
तो सावली कैसी होती है, शीत होती है, शीत मतलब ठंडी हवा उसमें आती है। इस प्रकार आप उसको ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट इस पर मूव ऑन होंगे। नेक्स्ट है मुखमंडिका। तो जैसे मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि मुख कैसा है, काला मुख है, काला मुख है मतलब कलुष, ऐसा हमने ध्यान में रखा था। मूत्रतुल्य गंधी एक ऑड ट्रिक है, लेकिन इसको भी आप ध्यान में रख सकते हो कि अगर कोई आपसे एकदम फेस टू फेस बात कर रहा है तो आप उसको बोलोगे आपके मुख से दुर्गंध आ रही है। ठीक है, आपके मुख से दुर्गंध आ रही है, तो आपको पूछेगा किस प्रकार की दुर्गंध आ रही है, तो आप उसको बोलोगे सर आपके मुख से ना मूत्र तुल्य गंधी आ रहा है, मतलब एकदम यूरिनेटिंग स्मेल आपके मुंह से आ रहा है, ऐसा उनको बोलना है। ठीक है, ऊपर जो हमने गंध देखे तो काकतुल्य गंधी तो हम नहीं बोलेंगे उसको, राइट। तो काकतुल्य गंधी तो मुख से नहीं आएगा क्योंकि काका की पुतनी थी, राइट। अम्लगंधी किसकी थी, अंधपुतना की थी, वो तो नहीं आएगा। तो क्या आएगा, मूत्रतुल्य, बिकॉज यूरिनेटिंग स्मेल उसके माउथ से आ रहा है। इस प्रकार आपको उसको ध्यान में रखना है। या फिर म्लान अंग जो है, म्लान अंग ये भी ध्यान में रख सकते हो। मुख कैसा है, म्लान, म्लान मतलब कैसा होता है ना कि एकदम डल काइंड ऑफ जो मुख होता है या फिर फेस होता है उसको म्लान, इस प्रकार से आप उसको ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, नैगमेश। जैसे कि मैंने आपको बताया नैगमेश मतलब क्या होता है, नाग होता है, तो नाग से हमने नैगमेश की ट्रिक की थी। सेम है फेन मोमती, मैंने आपको बताया स्नेक बाइट में क्या आता है, माउथ से फेन आता है। ऊपर हमने एक ट्रिक देखी थी फेन की, लेकिन उसके आगे के जो शब्द थे वो डिफरेंट थे, इस प्रकार आपको ध्यान में रखना है। ये नेक्स्ट ट्रिक मैं आपको बहुत ईजी बताने वाला हूँ, विनम्यते च मध्य। ठीक है, इसके भी चांसेस है, कैसा पूछेंगे देखो। विनमन, विनमन का अर्थ क्या होता है आपको पता है, विनमन का अर्थ होता है बेंडिंग। ठीक है, बेंड, विनमन का अर्थ क्या होता है कि कहीं बीच में ना बेंड हो जाना, बेंड हो जाना मतलब झुकना। ठीक है, तो विनम्यते च मध्य, मध्य मतलब जो नाग होता है ना, नाग जब ऐसा खड़ा होता है, ठीक है, नाग कई बार सिर्फ ज़मीन पे नहीं होता, वो बीच में अपना फना दिखाने के लिए खड़ा होता है, लेकिन वो मध्य रीजन पे क्या होता है, वो बेंड हो जाता है। ठीक है, तो जो मध्य रीजन पे क्या होता है, बेंड हो जाता है ना, उसको विनम्यते च मध्य, इस प्रकार हमने ध्यान में रखा है। ठीक है, जो नाग है वो बीच में ऐसा खड़ा रहता है और मध्य रीजन से बेंड हो जाता है, ऐसा आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उद्वेग विलपति च ऊर्ध्वम इक्षमानम, मैंने आपको बताया कि जब आप मॉर्निंग वॉक या फिर इवनिंग वॉक में जाते हैं या फिर तो रास्ते में आपको जो नाग दिखता है, तो ऊपर से आप नाग की तरफ देखते हो, नीचे से नाग आपकी तरफ देखता है, तो नाग आपकी तरफ ऊपर देखता है, तो वो क्या हो गया, ऊर्ध्वम इक्षमानम। ठीक है, ऐसा हमने ध्यान में रखा है। तो वसा सगंधी, ये जो वसा गंधी बताया गया है, तो वसा का जो सा है, साफ और क्या होता है, साप होता है। वसा का साफ और साप, साप मतलब क्या होगा, नाग। इस प्रकार आप उसको ध्यान में रख सकते हो, वसा। ठीक है, या फिर जो नाग है उसकी वसा हम निकालते हैं और पंचकर्मा में हम वसा निकाल के, सांप की वसा निकाल के उसका कुछ तो बस्ती देते हैं, ऐसा कुछ भी इमेजिन कर लो। नहीं तो अगर आपको इमेजिन नहीं हो रहा है, मैंने आपको जो प्रीवियस कुछ गंध के लक्षण थे उनके ट्रिक्स बताए, अगर आप उसको एलिमिनेट भी कर सकोगे ना, तो भी आप यहाँ तक पहुँच जाओगे इसके आंसर तक, इसके भी चांसेस आने के ज़्यादा है। इसको स्टार मार्क कर लो। ठीक है, तो नैगमेश को हमने देखा था। तो इस प्रकार से हमने जितने भी इंपॉर्टेंट लक्षण है वो सभी देख लिए हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ इस चैनल पर नए हो तो आपको फर्स्टली इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बाकी की अपकमिंग वीडियोज़ के लिए आपको नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लेने हैं। ठीक है, और अगर आपको कुछ डेली एमसीक्यू वगैरह सॉल्व करने हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन हो सकते हैं, जिसके डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हुए हैं। तो चलिए आज के वीडियो को एकदम फास्ट में एकदम फिर से रिवाइज कर लूँगा। चलिए, तो ग्रह की संख्या वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको लर्न करना है। तो ग्रह की संख्या जो होती है सुश्रुत के अनुसार 9 बताई गई है, योग रत्नाकर के अनुसार भी 9 है और काश्यप के अनुसार 10 है, शारंगधर और वाग्भट के अनुसार ये संख्या 12 ऐसी बताई गई। ये नाम तो आप लर्न कर ही लोगे। जो श्लोक के कीवर्ड्स होते हैं इंपॉर्टेंट, उसको हम पिक करके आपके लिए ट्रिक्स बनाए, आपको रिवाइज कर लेंगे। स्कंद का मैंने आपको बताया कि कांदा मतलब प्याज कट करते वक्त क्या आता है, आँखों में सूजन आ जाती है क्योंकि कई बार आँखों से पानी आता है, तो शूनाक्ष हो गया। नेक्स्ट एक क्षतज, क्षत मतलब क्या होता है, कांदा कट करते वक्त, प्याज कट करते वक्त आपके हाथ को जो सूरी होती है या फिर जो नाइफ होता है वो लगता है, तो क्या होता है, क्षत होता है। तो उसके बाद में स्तनद्वीड वक्रास्य, स्तन का द्वेष क्यों करता है, क्योंकि उसको स्तन के रीजन पे प्याज का स्मेल आता है वो बच्चे को, तो वो टेस्ट लगता है, उसको कड़वा जो टेस्ट होता है उस स्तन में लगता है, तो उस स्तन का द्वेष करने लग जाता है। नेक्स्ट है हतचलित पक्ष्म नेत्र। हतचलित मतलब आपके हाथ बहुत चलते हैं। कब आपके हाथ चलते, कांदा कट करते वक्त चलते। गाढ़ वर्च जो है मतलब, गाढ़ वर्च मतलब कॉन्स्टिपेट काइंड ऑफ, आप ध्यान में रख सकते हो। कांदा खाने के बाद में आपको कॉन्स्टिपेट होता है, ऐसा ध्यान में रखो। अपस्मार को हमने एपिलेप्सी कंसिडर किया था, तो एपिलेप्सी में निसंज्ञ बहुत ही मतलब उसको संन्यास स्टेज में जाता है, कोमेटो स्टेज में वो आदमी चला जाता है और उसके मूवमेंट्स कैसे होते हैं, एबनॉर्मल मूवमेंट्स। इट लुक्स लाइक वो कि वो
विकृत कुछ तो डांस कर रहा है, नृत्य कर रहा है, ठीक है। उसके बाद में विनमूत्र सृजति, एपिलेप्टिक अटैक में पेशेंट बेहोश हो जाता है तो उसी वक्त वो यूरिनेट भी करता है, ऐसा ध्यान में रखना है। और जृंभमानम फेनम से सृजति, मतलब एपिलेप्टिक अटैक आने पे वो जृंभा क्रिएट करता है और उसके मुंह से जब बेहोश होता है तब फेन भी उसके मुख से आता है, ऐसा हमने ध्यान में रखा है। तो फेन जो है वो नैगमेश में भी फेन है, लेकिन उसके पहले जृंभमानम ऐसा वर्ड नहीं था, इस प्रकार आप उसको कंसिडर कर सकते हो। शकुनी ग्रह में मैंने आपको शकुनी मामा कंसिडर किया था, जो काफ़ी भयभीत होता है, मतलब वो डरपोक काइंड ऑफ मामा है शकुनी मामा, जो महाभारत में रामायण में था, ठीक है। भयभीत है शकुनी मामा। उसके बाद में विहंग गंधी, विहंग जो वर्ड है उसमें मैंने आपको विहार ऐसा का वर्ड कंसिडर करने को बोला है, और विहंग का मीनिंग हमने ऐसा लिया है कि जिसको एक्सप्लोर करना पसंद है, मतलब घूमना पसंद है, तो शकुनी मामा को घूमना पसंद है, इसलिए विहंग गंधी ऐसा हमने ध्यान में रखा है, ठीक है। चलो उसके बाद में क्या है, संस्त्राव जो व्रण है, व्रण और उसमें से स्त्राव आते, इसे ध्यान में रखना है। तो शकुनी मामा को बैटल फील्ड पे गले तालु जो है वहाँ पे बाण लगा था, ऐसा हमने कंसिडर किया था, उसी व्रण से स्त्राव आ रहा है, इस प्रकार आपको कंसिडर करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, रेवती ग्रह, रेवती नाम की लड़की कंसिडर की थी हमने। रेवती नाम की जो लड़की है उसको एनीमिया हुआ था, एनीमिया के कारण उसको क्या हुआ था, हरितमल था, ये तो आपको पता है, और अति पांडु देह ये भी आपको पता है, और उसको समुद्रादि तोय शून्य मग्ने, मतलब समुद्र के पानी में डूबना भी रेवती को पसंद है, इस प्रकार हमने ध्यान में रखा था। तो आप यहाँ पे ध्यान में रख सकते हो कि उसको मुखपाक भी होता है, ठीक है। उसके बाद में पता है कि आपको जो ईएनटी के जो लक्षण थे, कर्ण नासा मृदगाती, मतलब जो मर्दन करना भी उनको पसंद था रेवती को, इस प्रकार हमने ध्यान में रखा था, ठीक है। चल नेक्स्ट क्या है, पुतना। पुतना कंसिडर करते वक्त हमने कहा था कि जो भाई का बेटा होता है उसको पुतना कहते हैं और भाई की बेटी को पुतनी कहते हैं। तो पुतना जो है वो दिन में कभी सोता नहीं है, दिन में सोता है और रात को जगता है, घर वालों को भी जगाता है, ऐसा ध्यान में रखना है। और वीड भिन्न सृजति, मतलब छोटा बच्चा है तो उसको लूज मोशन काइंड ऑफ होता है, ध्यान में रखना है। काकतुल्य गंधी, जो पुतना है उसको अपने पापा के भाई को क्या बोलेगा, वो काका बोलेगा, तो काकांची पुतनी किंवा काकांचा पुतण्या, ऐसा अपन ऐसा ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट ये तो लक्षण काफ़ी मतलब ज़्यादा ध्यान में नहीं रखा तो भी चल जाएगा, ठीक है। अगर आपको ध्यान में रखना है तो तृष्णा वर्ड कंसिडर करो कि तृष्णा मतलब छोटा बच्चा है, उसको हमेशा प्यास लगती है, वो हमेशा बोलता है कि काका मुझे पानी दो, काका मुझे पानी दो, इस प्रकार आप उसको ट्रिक बना सकते हो। अंधपुतना का मैंने आपको बताया कि अंधा है लेकिन वो खट्टी चीज़ें देखता है तो उसके मुँह में पानी आ जाता है, इसलिए हमने अम्लगंधी कंसिडर किया था, ठीक है। द्वेष्टि स्तनम मतलब क्या है, ऐसा कंसिडर करना है कि स्तन का द्वेष वो क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको माँ के स्तन दिख ही नहीं रहे ना, तो इसलिए वो द्वेष कर रहा है, उसको लगता है कि ये कहीं तो वे कुछ तो अलग ही ऑब्जेक्ट है, इसलिए वो उसका द्वेष कर रहा है, ऐसा ध्यान में रखना है। ऊपर भी जो स्कंद ग्रह था उसमें भी स्तनद्वीट था, लेकिन बाकी के लक्षण अलग है, इस प्रकार हम ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। अधशयन मतलब क्या है, नाम में अध मतलब अंध, ध्यान में रखना है। अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू वर्ड है, अम्लगंधी हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो शीतपुतना का मैंने आपको कैसे बताया, शीत मतलब क्या होता है, ठंडा, शीत मतलब ठंडा होता है, उसके कारण क्या होता है, वेपन क्रिएट होता है, वेपन मतलब होते हैं ट्रिमर्स, ठीक है। आंत्रकुजन मतलब क्या होता है, जब भी हम कुछ ठंडा खा लेते हैं तो उसके कारण वात बढ़ता है और आंत्रकुजन में वात बढ़ने के लिए आंत्रकुजन होता है। संलीन स्वपिति क्या ध्यान में रखा है, संलीन को मराठी में संलीन को सावली कंसिडर किया था, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू सावली, संलीन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू सावली, सावली में ठंडी हवा आती है तो उसको शीत हम कहते हैं। या फिर स्वपिति मतलब सोते वक्त हम एसी ऑन करके सोते हैं तो स्वपिति शीत, ऐसा हम ध्यान में रख सकते हैं। भ्रूषम अतिसार थे, ठंडा कुछ खाने से हमारी अग्नि जो होती है वो अग्निमांद्य होने के कारण में अतिसार उत्पन्न हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा था मुखमंडिका, तो मुखमंडिका में मुख कैसा है, काला मुख है या फिर अम्लान काइंड ऑफ मतलब डल काइंड ऑफ फेस, ऐसा हम इमेजिन कर सकते हैं। उसके बाद में मूत्रतुल्य गंधी, तो हम देखेंगे कोई आपके फेस टू फेस बात कर रहा है तो आप उसको बोलोगे कि आपके फेस से बदबू आ रहा है, तो बदबू किस काइंड के आ रहे हैं, बदबू एकदम मूत्रतुल्य गंधी मतलब एकदम यूरिनेटिंग काइंड ऑफ स्मेल आ रहा है, सब ध्यान में रख सकते हो। नैगमेश को हमने नाग कंसिडर किया था और नाग जो है उसके स्नेक बाइट के पेशेंट में वो वॉमिटिंग करता है, आपको पता है, फेन युक्त वॉमिटिंग करता है, आदमी मर जाता है। उसके बाद में विनम्य त्याच्या मध्ये मतलब कोई हिस्सा इमेजिन करो, नाग इमेजिन करो, वो बीच में से क्या हुआ बेंड हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा नाग है तो बीच में से ऐसा बेंड हो गया, ऐसा ध्यान में रखो कि वो बीच में से बेंड हो गया है नाग, ठीक है। उसके बाद में ऊर्ध्वमीक्षमानम, मैंने आपको बताया कि मॉर्निंग या इवनिंग वॉक में कभी आप बाहर गए हो तो नीचे आपको रास्ते पे नाग मिल जाता है, नाग या सांप, तो वो आपकी तरफ देखता है, ऊर्ध्व निरीक्षण करता है। वसागंधी, वसा का जो सा है, सा कंसिडर के सांप कंसिडर करो, सांप अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू नाग, ऐसा कंसिडर कर सकते हो। नहीं तो जो कुछ आपका स्नेक है उसकी वसा निकाल के पंचकर्म में आपने किसी पेशेंट को बस्ती दिया होगा, ऐसा आपको इमेजिन करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्रह के लक्षण एक्सप्लेन किए हैं। तो आज का वीडियो अगर आपने देखा है तो आपने जो पिछली वीडियो है वो भी आप देख लीजिए। तो इस प्रकार से वाग्भट, काश्यप और सुश्रुत तीनों आचार्य के अनुसार मैंने ग्रह के लक्षण
काफ़ी आसानी से बताए, और इसमें से जो लक्षण छूट गए वो भी हम नेक्स्ट वीडियोस में फिर से उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन इतना तो आपको बेसिक आना ही आना है, क्योंकि अगर पेपर थोड़ा फार भी इजी आ जाएगा ना तो इसी के बाहर के कोई लक्षण नहीं वो पूछेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।